हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10th के सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पहले चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। इन दिस लेसन देयर इज 3 कैरेक्टर्स। वन इज मिसेस पंफ्री, सेकेंड इज ए वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट, and third and the hero of this story is a pet dog named Tricky। देखिए इस स्टोरी में है क्या कि मिसेस पंपरी का जो डॉग रहता है, पेट डॉग जिसका नाम ट्रिकी हुआ, वो चूंकि होता क्या है उसके साथ कि घर पे रहता है, उसे सिर्फ आराम से खाने दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करवाई जाती है, तो बहुत आलसी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इतना कि वो ना चल सकता है ना और कोई भी काम कर सकता है, बल्कि चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ रहता है। और मिसेस पंफ्री जो होती है उसकी इस हालत को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। उनका मानना रहता है कि अगर यही रहा तो फिर ट्रिकी का क्या होगा। वो इस बारे में बहुत चिंतित होती है और फिर क्या करती है कि वो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं मिस्टर हैरियट, उनको बुलाती है ट्रिकी को देखने के लिए। वो जब आते हैं तो देखते हैं ट्रिकी की हालत और समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उनका वो मिसेस पंफ्री को सलाह देती हैं कि ऐसा है कि आप ट्रिकी को हमारे यहाँ मेरे क्लिनिक में दे दीजिए, इसे इलाज की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। मिसेस पंफ्री सोचती हैं, लेकिन फिर चूंकि उन्हें अपने पेट डॉग को बचाना रहता है, वो उसको बहुत लाइक करती है, इसलिए वो इससे एग्री हो जाती है। फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ अपने क्लिनिक में ले जाते हैं। वहां उसे अन्य डॉग्स के साथ रहने देते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं फैसिलिटीज उसे नहीं दी जाती। और इसके बाद होता क्या है कि पहले दिन ट्रिकी को वो कुछ नहीं देते, दूसरे दिन भी खाने को कुछ नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा पानी पिलाते। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ट्रिकी अत्यधिक खाने की वजह से, अनबैलेंस्ड फूड की वजह से वैसा हुआ था। फिर क्या करते हैं कि ट्रिकी जब देखता है कि मेरे साथ कोई एक्स्ट्रा ट्रीट नहीं हो रहा है जैसे मुझे मिसेस पंफ्री देती थी, और चूंकि उसे सरवाइव भी करना होता है, तो वो अन्य डॉग्स के साथ अब रहने लगता है, उनके साथ खाता है, खेलता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका हालत में सुधार आने लगता है। और मिसेस पंफ्री ट्रिकी के लिए रोज ढेर सारे एग्स, वाइन, ब्रांडी वगैरह भेजते थे, जो मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स का ब्रेकफास्ट हो जाया करता था। और इन सब के बीच मिसेस पंफ्री समय समय पर कॉल करके या जैसे भी डॉक्टर हैरियट से अपने पेट डॉग ट्रिकी के बारे में पूछती रहती है, और मिस्टर हैरियट उन्हें बताते हैं कि हाँ अब ट्रिकी पहले से ठीक है, उसकी हालत में सुधार आ रही है। और इन सब के बाद लगभग 2 सप्ताह होने के आसपास मिसेस पंफ्री अपने डॉग को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। वो कहती है मिस्टर हैरियट से कि मैं अब अपने पेट डॉग ट्रिकी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अब डॉक्टर हैरियट भी ट्रिकी को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे अपने पास, इसलिए वो क्या करते, मिसेस पंफ्री को अलाउ कर देते कि आप आइए और अपने पेट डॉग को ले जाइए। फिर मिसेस पंफ्री आती हैं, अपने डॉग को ले जाती हैं, और जब वो देखती है कि इसके हालत में सुधार हो गया है, अब वो हेल्दी हो गया, फिट एंड फाइन हो गया, एक्टिव भी हो गया है, तो बहुत खुश हो जाती है और पेट डॉग को अपने साथ ले जाती है। लेकिन एक और भी बात है कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को उसके घर नहीं जाने देना चाहते, तो वो इसलिए क्योंकि जो एक ब्रांडी वगैरह आता था वो डॉक्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स का नाश्ता हो गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, या कहिए तो फिर कंक्लूजन, कि किसी भी इंसान को अपने पेट्स जो वो पालते हैं उनसे बहुत लगाव रहता है, उनकी फिक्र रहती है। और एंड द सेकंड फेस इज उन लोगों को केयर भी करना चाहिए, बिकॉज ना सिर्फ उन्हें खिलाना ही जरूरी है बल्कि उन्हें फिट फाइन रखना भी आवश्यक है, क्योंकि वो भी एक इंसान, मतलब वो भी एक जीव ही है, और अगर उसे एक्टिव ना रखा जाए तो धीरे धीरे वो ट्रिकी के जैसा हो जाता है,
जो ना सिर्फ उसके लिए हानिकारक है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। That's all student. In next video we will study about its question answers and other lessons and poems. Have a good day to all.